नजर धीरे धीरे। ओ फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। ओ फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। पल पल यूं आठों पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे। मन को अपने हटा ले। बुराई से मन को अपने हटा ले। बुराई से अपने मन को हटा ले। बुराई से अपने मन को हटा ले। सुधर जाएगा ये सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली 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 जा रही है उम्र धीरे। बुराई से अपने मन को हटा ले। अनेकों संत और गुरु आकर के आपको केवल यही समझाते हैं, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना पागलो। तुम भी यहाँ पे कोई ये मत कह देना हमको तो पागल कह दिया है? अभी एक जगह हमारे एक महाराज जी ने कथा में कह दिया कि पागलो, महाराज जी के ऊपर केस कर दिया। प्रेम से कहना पड़ेगा भाई, दुनिया में कौन पागल नहीं है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। दुनिया मुझको भी पागल कहती, मैं हूँ पागल बिहारी का। तो भैया पागल तो हम ही हैं, परंतु हम पागल बिहारी जी के हैं। तो भैया इसलिए आप उसे कह दियो कि पागल हो, और वास्तव में ही ध्यान करना, यत्र देवानां तस्य गतो प्राणम महामन्ते समाचिता नद्व भगवतम च नारायणम भगवतम। आज कुंती की तरह जब हक से मांगोगे तो ध्यान कर लेना, मेरा गोविंद हमेशा आपके साथ साथ चलेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने सुना है, देखो एक भगत था, बहुत सुंदर एक बात सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। दुनिया कहती है ना कि प्रभु हम गरीबों की नहीं सुनता, और मैं कहता हूं कि मेरा ठाकुर तो सुनता ही गरीबों की है। प्रमाण और प्रैक्टिकल के साथ में कहता हूं। एक हमारे जैसा कोई था भक्त, आप जैसा सेठ। अब एक सेठ जी सुबह शाम ठाकुर जी को स्नान कराते, ध्यान कराते, अच्छी तरह से उनका श्रृंगार करते। जब आप नाश्ता करने के लिए बैठते तो ठाकुर जी को बगल में बैठाते, जैसे ठाकुर जी आप खुद नाश्ता कराए ऐसे पहले ठाकुर जी को नाश्ता कराता था, ब्रेकफास्ट।
लंच डिनर जो भी कर रहे हैं एक साथ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो ठाकुर जी से हर बात करता था एक दोस्त की तरह। एक दिन भगवान ने कहा कि देखूं तो सही, केवल अब ये सेठ है तभी मेरा इतना ध्यान रखता है या ये गरीब हो जाएगा तब भी ध्यान रखेगा। भगवान ने आज उस सेठ जी की परीक्षा ली। फैक्ट्री में आग लग गई, जल करके सब खाक हो गया। अब जिससे कर्जा ले रखा था उसको उन कर्जदारों ने अब सेठ के पीछे लगना प्रारंभ कर दिया। उन कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए सेठ जी ने अपने गाड़ी बंगला सब कुछ बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ बिकने के बाद में आज वही सेठ एक किराए पर आ गया। उसका एक नियम था, जब सेठ था तब भी सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करने जाता था, जॉगिंग करने के लिए। ठाकुर जी उसके साथ चलते थे। सेठ को तो वो दिखता था लेकिन किसी और को नहीं। लेकिन वो पहचानता था तब कि जैसे आज हम चार, जब दो बंदे चलेंगे, दो भक्त जब दो साथी चलेंगे संग बगल में, तो कितने पैर के निशान आएंगे? 4। तो वो 4 पैर के निशान होते थे। और आज जब सेठ कंगाल हो गया, किराए पर आकर के रहने लगा, तो जब सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक के लिए गया, जॉगिंग के लिए गया, तो क्या देखता है? 2 पैर गायब, 2 पैर नजर नहीं आए। सेठ कहने लगा वारे वाह, केवल सुना था कि पैसे वालों की सुनता है, आज देख लिया। जब मेरे पास पैसा था, जब तो तू मेरे साथ रहता था, आज तू भी मुझको छोड़ करके चला गया। यार दोस्त सगे संबंधी सब छोड़ के चले गए, तो तू भी मुझको छोड़ के चला गया। आज मेरे पास कुछ नहीं रहा तो। परंतु सेठ ने अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। बेशक से उनको पैरों के निशान नजर नहीं आए, उसको यह विश्वास हो गया कि कन्हैया मेरे को छोड़ करके चला गया। सुबह उठना, नियम से जॉगिंग पे जाना, वहां से आकर के स्नान कराना। जैसा आज पहले 56 भोग खिलाता था, आज रूखा सूखा चटनी रोटी भी खा रहा है, तो पहले उसको खिला रहा है। लेकिन जो आनंद जब खिलाने में आता था, आज शायद वो भी नहीं खा पा रहा। बार बार पैरों को ढूंढता है, वो 4 कहां है? 2 अभी भी नहीं आया, मुझ पर दया नहीं आ रही। सालों बीत गया, सेठ ने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। अपनी पूर्ण मेहनत और ईमानदारी से सेवा भी की, भक्ति की, दान किया। जब 1000 लाख करता था, आज 1 किया, लेकिन दान में उसने हाथ नहीं खींचा। अब धीरे धीरे कहते हैं कि मेहनत का फल, अब प्रभु सोचने लगे कि हाँ भाई पक्का है, दुख में भी इसने मुझको छोड़ा नहीं है। जब 56 भोग खिलाता था और आज मेरे लिए रूखी सूखी चटनी भी खुद खा रहा है, तो मेरे लिए भी वही पहले खिला रहा है। लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि जाओ, गई। धीरे धीरे वो काम जब बढ़ने लगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसी कंपनियां, पहले 1 कंपनी का मालिक था, आज वो 4 कंपनियों का मालिक हो गया महाराज। पहले 1 बंगला था, आज 4 बंगले हो गए। 1 गाड़ी थी, 4 गाड़ियां हो गई। अब तो वो धनवान सेठवान बन गया पक्का। और दोबारा से जब अपने बंगलों में आकर के रहने लगा, अब उसका नियम फिर से वही। जैसे ही सुबह उठ करके जॉगिंग के लिए गया, जब वो 2 पैर जो गायब हो गए थे, आज उसके साथ चलते चलते वो 4 पैर उसको फिर से नजर आने लगे। सेठ कहने लगा अब पैरों से काम नहीं चलेगा, अब तो मेरे सामने आ जाओ बस। सेठ, मुझे तो अपनी भड़ास निकालनी है। मैं तो अंदर से बहुत
बैठा हूं कुछ सुनाने के लिए, अब तो पूरे शरीर के साथ प्रकट हो तब मैं मानूंगा। प्रभु प्रकट हो गए। अब मेरी बात का जवाब दो कि मैंने केवल सुना था तुम पैसे वालों के होते हो, जब मैं पैसे वाला था तब मेरे साथ थे, और आज फिर पैसे वाला बन गया तो तुम्हारे चारों पैर प्रकट हो गए, फिर तुम मेरे साथ आ गए। लेकिन जब गरीब हो गया था तब तुम कहां गए थे? जब तुम्हारे ये पैरों के निशान कहां चले गए? तो क्या तुम गरीबों के साथ छोड़ जाते हो? भगवान कहने लगा, अरे मूर्ख प्राणी, सबसे बड़ी गलती तो तेरी केवल यही है, यदि जब दुखों के दिन आते हैं तो तुम लोग मुझे सबसे पहले भूल जाते हो। जब दुखों के दिन आते हैं तो तब तुम्हें मेरी याद आने लगती है, और जब सुख के दिन आ जाते हैं तो सबसे पहले तुम मुझको भूल जाते हो। छोटी सी कोई बात हो जाती है तो तुम मुझको सुनाने लग जाते हो। यदि दुख के दिन आ गए तो क्या मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा? अरे पागल, जब सुख के दिन आते हैं ना तब तो एक घड़ी में कभी आता नहीं, लेकिन जब मेरे भक्त पर दुख पड़ता है तो मैं नंगे पैर दौड़ करके चले आता हूँ। अरे पागल, जो तू दो पैरों के निशान देखता था ना, वो दो पैर तेरे नहीं थे, वो दो पैर मेरे थे। अरे तुझको तो मैंने अपने गोदी में उठा करके रखा था, तुझको तो मैं गोदी